नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शिक्षक संकुल बैठक मार्च फरवरी के बारे में। इसके बारे में आदेश जारी किया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ के द्वारा। सेवा में समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद उत्तर प्रदेश, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या दी हुई है, दिनांक है 17 फरवरी 2025 के। विषय माह फरवरी 2025 में आयोजित की जाने वाली शिक्षा संकुल बैठक के संबंध में। महोदया, आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या दिनांक 17 मार्च 2020 एवं शासनादेश संख्या 23 जून 2020 द्वारा जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षा संकुल गठन के निर्देश दिए गए हैं। उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने, निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विचार विमर्श करने एवं आगामी रणनीति विकसित किए जाने के दृष्टिगत अकादमिक बिंदुओं पर प्रत्येक माह एजेंडा आधारित संकुल शिक्षक बैठकों के आयोजन के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किए गए। तत्क्रम में माह फरवरी 2025 में शिक्षा संकुल बैठकों का आयोजन निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार किया जाए। नंबर 1, 18 फरवरी 2025 को अपराह्न 2:30 बजे से 4 बजे के मध्य संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया जाए। एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पृथक पृथक आयोजित की जाएंगी। तत्संबंधी माह फरवरी की शिक्षक संकुल बैठक का सुझावात्मक एजेंडा संलग्न है। 18 फरवरी मतलब आज के दिन शिक्षक संकुल बैठक की जाएगी। नंबर 2, बैठक से पूर्व शिक्षा संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन कर आवश्यक तैयारी की जाए, जिससे सत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। 3, समस्त शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर के आकलन हेतु निपुणता लगा अध्यावधिक की जाए तथा छात्र छात्राओं को आवश्यकता आधारित अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु रेमेडियल शिक्षण किया जाए। नंबर 4, प्रशिक्षण, हैंडआउट्स, प्रिंटेड सामग्री एवं किट्स आदि शैक्षणिक सामग्री का कक्षा कक्ष में प्रयोग के साथ ही दीक्षा पीएम ई विद्या चैनल तथा यूट्यूब के माध्यम से साझा किए जा रहे शिक्षक प्रशिक्षण वीडियो का यथावश्यकता अनुसार शिक्षण में उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 5, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के गठन पर चर्चा की जाए तथा तत्संबंधी सूचना यूडाइस पोर्टल पर विद्यालय हेतु उपलब्ध सेक्शन 1B स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स के अंतर्गत पॉइंट 1.55.18 में वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड इको क्लब्स नंबर 1 यस और नो अनिवार्य रूप से भरा जाए। नंबर 6, प्राचार्य, डाइट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, डाइट मेंटर, एसआरजी एवं एआरपी द्वारा अनिवार्य रूप से एक शिक्षक संकुल की बैठक में प्रतिभाग कर सुनिश्चित की जाए तथा वर्तमान शैक्षिक सत्र में निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 7 पर है शिक्षा संकुल बैठक समाप्त होने के उपरांत समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रेरणा पर दिए गए DACF पर बैठक आयोजन संबंधी सूचना अवश्य भरी जाए। उपरोक्त अनुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त शिक्षा संकुल को प्रभावी का प्रदर्शन करने एवं संलग्न एजेंडा सुझावात्मक संलग्नक 2 व 3 के अनुसार प्रभावी बैठकें आयोजित करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से इनका अनुसरण भी करने का कष्ट करें। आदेश जारी किया गया है कंचन वर्मा जी द्वारा, जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक हैं। इसके बाद आता है आपका एजेंडा। शिक्षा संकुल बैठक का एजेंडा फरवरी 2025 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए। सत्र का नाम है पास द मैसेज। सत्र का विवरण, मनोरंजन गतिविधि। सभी प्रतिभागियों को पंक्ति में खड़ा करें और यह निर्देश दें कि पंक्ति में खड़े पहले व्यक्ति के कान में एक वाक्य बोलूंगा, उसे ध्यान से सुने और अपने सामने खड़े व्यक्ति के कान में वही वाक्य बोलें जो उन्होंने सुना है। इस प्रकार सभी अपने सामने खड़े व्यक्ति के कान में बोलते जाएं। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कान में जो भी बोला गया है
अंतिम व्यक्ति उसे जोर से सभी के लिए बोलेगा। आप पाएंगे कि जो पहले व्यक्ति के कान में बोला गया था वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हुए बदल चुका है। गतिविधि पर चिंतन। सभी प्रतिभागियों को गतिविधि के दौरान के अनुभव साझा करने को कहें। कुछ समय यह चिंतन करने में व्यतीत करें कि पहले व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति तक संदेश पहुंचने में एक ही बात कैसे बदल जाती है और अपने अनुभव कब और कहां किया है। इसके लिए समय दिया गया है 10 मिनट द्वारा। ये सुगम करता है यहाँ शिक्षा संकुल, उनकी देखरेख में किया जाएगा। नंबर 2, निपुण विद्यालयों के सर्वोत्तम अकादमिक अभ्यास, बेस्ट एकेडमिक प्रैक्टिस। शिक्षकों के द्वारा की गई 3 उत्कृष्ट गतिविधियों का चयन। नंबर 1, सभी प्रतिभागियों के 4 से 5 सदस्यों के छोटे समूह बनाए। प्रत्येक शिक्षक को गत माह में अपनी कक्षा के रेमेडियल शिक्षक के लिए अपनाई गई 3 उत्कृष्ट गतिविधियों को लिखने और उनका प्रभाव अपने समूह के साथ साझा करने को कहें। तीनों गतिविधियों में से श्रेष्ठ गतिविधि को पहले नंबर पर लिखने को कहें। नंबर 2, सभी समूहों को उनके समूह की पहली श्रेष्ठ गतिविधि को सभी के साथ साझा करने को कहें। 3 गतिविधियों का चयन। उक्त साझा की गई श्रेष्ठ गतिविधियों में से सभी शिक्षक किन्हीं 3 गतिविधियों का चयन करेंगे जिन्हें वे आगामी बैठक तक अपने कक्षा शिक्षण में लागू करेंगे। इसके लिए समय दिया गया है 10 मिनट और यह शिक्षा संकुल की देखरेख में किया जाएगा। नंबर 3 है भाषा एवं गणित आधारित शिक्षण कार्य पर चर्चा। भाषा परिचय, रेमेडियल शिक्षण कार्य। सुगमकर्ता प्रतिभागियों से निम्नलिखित सवालों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। नंबर 1, कक्षा में बच्चों के साथ मौखिक चर्चा के दौरान क्या बच्चे अपनी प्रतिक्रिया पूरे वाक्यों में दे पाते हैं। नंबर 2, क्या आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए समय दिया गया है 20 मिनट और ये शिक्षा संकुल की देखरेख में ही किया जाएगा। नंबर 3, क्या बच्चे द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर आप काउंटर प्रश्न पूछते हैं। हैंडआउट को पढ़ना और योजना बनाना। हैंडआउट लिंक दी हुई है। सुगमकर्ता सभी प्रतिभागियों को हैंडआउट पढ़कर अपनी कक्षा के लिए शिक्षण के दौरान बच्चों से चर्चा के लिए खुले छोर के प्रश्नों उत्तरों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाने को कहें, जिसमें शिक्षक साझा करेंगे कि किस TLM के उपयोग के दौरान कैसे सवाल बच्चों से पूछेंगे। अंत में कुछ प्रतिभागियों को अपनी योजना सभी के साथ साझा करने का अवसर दें। अब आता है गणित पर चर्चा। प्रभावपूर्ण तरीके से जोड़ एवं घटाव। सुगमकर्ता प्रतिभागियों के समझ से निम्नलिखित सवालों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। नंबर 1, जोड़ एवं घटान के उचित शिक्षण प्रक्रिया का क्रम क्या होगा। नंबर 2, बच्चों को जोड़ या घटाव एक ही विधि से सिखाना और उसी का अभ्यास कराना उचित होगा अथवा जोड़ या घटाव की विभिन्न विधियों से परिचय कराना उचित होगा और क्यों। नंबर 3, आप कब यह कह सकते हैं बच्चे जोड़ एवं घटान सीख गए हैं। जब वह जल्दी प्रश्न हल कर लेते हैं, जब वह सटीकता से उत्तर दे पाते हैं या जब वह उचित रणनीति चुनकर बच्चों को प्रश्नों को हल करते हैं। सुगमकर्ता प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया बोर्ड पर लिखेंगे। संभावित उत्तर। नंबर 1, संख्या ज्ञान एवं गिनती। वस्तुओं एवं चित्रों के साथ एक अंक का जोड़ एवं घटान। अमूर्त विधियों में से पुनर्समूह के साथ जोड़ घटाव, डाइन्स ब्लॉक, 10 फ्रेम, संख्या रेखा व ग्रिड आदि शिक्षण अधिगम सामग्री से। नंबर 2, विभिन्न गतिविधियों से परिचय प्राप्त कराना उचित होगा जिससे बच्चों को संक्रियाओं को हल करने में लचीलापन प्राप्त हो। नंबर 3, जब बच्चे उचित रणनीति चुनकर सटीकता एवं शीघ्रता से प्रश्नों को हल करते हैं। हैंडआउट को पढ़ना और चर्चा करना। इसके लिए 10 मिनट दिए गए हैं। सुगमकर्ता सभी प्रतिभागियों को 3-4 समूह में हैंडआउट पढ़ने को कहें। तत्पश्चात कक्षा 2 की शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ 6 से 9 में जोड़ एवं घटान से संबंधित दक्षताओं की विभिन्न रणनीतियों का पता लगाकर समूहवार साझा करें। क्या आपको शिक्षा संदर्शिका में दक्षताओं का कोई क्रम दिखाई दे रहा है। सुगमकर्ता प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को बोर्ड पर लिखें और बताएं कि सप्ताह 14 से 21 तक जोड़ एवं घटान की संक्रियाओं पर कार्य किया गया है जिसमें विभिन्न रणनीतियों को स्थान दिया गया, जैसे काउंट ऑन, 10 फ्रेम, संख्या रेखा, ठोस वस्तु और चित्र के साथ अनुमान के माध्यम से दोनों पक्षों को बराबर करके आदि। कक्षा में जोड़ एवं घटान का शिक्षण। आप बच्चों में जोड़
एवं घटान सिखाते समय अन्य कौन सी गतिविधियां कराते हैं? सुगमकर्ता 2 या 3 प्रतिभागियों से उत्तर की प्रतिक्रिया लेकर समेकित करें। अगला है 4 नंबर, भाषा एवं गणित शिक्षण आधारित डेमो प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा। भाषा के लिए दिया गया है 15 मिनट। भाषा शिक्षण आधारित TLM के द्वारा हैंडआउट का संदर्भ लेते हुए डेमो की तैयारी करना। सभी शिक्षकों को 5 से 6 सदस्यों के उप समूहों में बांटें और शिक्षक संकुल विद्यालय में उपलब्ध सहायक शिक्षण सामग्री जैसे वार्तालाप चार्ट, कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्र कहानी पोस्टर आदि का संदर्भ लेते हुए डेमो प्रस्तुति की तैयारी करें। डेमो प्रस्तुति एवं चर्चा। सुगमकर्ता 3 से 4 उपसमूहों को अपनी प्रस्तुति 3-4 मिनट में करने का अवसर प्रदान करें। इस दौरान अन्य सभी सदस्य डेमो प्रस्तुति का अवलोकन करें और अंत में डेमो कर रहे समूह को अपनी प्रतिक्रिया सुझाव दें। अब आता है गणित के लिए। इसके लिए भी 15 मिनट दिए गए हैं। प्रभावपूर्ण तरीके से आधारित कार्य। सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों को एक जोड़ का तथा एक घटान का प्रश्न हल करने को दिया जाए। जोड़ का सवाल है 53 + 9 और घटान का है 74 घटान 26। तत्पश्चात प्रश्न को अलग अलग तरीके से हल करने की विधियों पर चर्चा करें। किन्हीं 3-4 प्रतिभागियों से उनके तरीके बताने को कहें। सुगमकर्ता चार्ट या बोर्ड पर विभिन्न प्रतिभागी द्वारा बताई गई अलग अलग विधियों को बनाकर प्रदर्शित करें। ये आपका चार्ट दिए गए हैं इस तरीके से। सुगमकर्ता बताएं कि प्रवाह का संबंध केवल रटने और गति से नहीं होता, बल्कि बच्चों का प्रश्नों को हल करने की उचित प्रक्रिया को चुनने पर भी आधारित होता है। कक्षा में प्रभावपूर्ण आधारित शिक्षण। सुगमकर्ता द्वारा सभी प्रतिभागियों के 4 से 5 सदस्यों के छोटे समूह बनाए जाएं। सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों से कक्षा 2 की कार्यपुस्तिका के सप्ताह 15, 16, 17, 18 के अभ्यास 4 को देखने को कहें। पृष्ठ संख्या 70, 76, 82, 88 पेज नंबर पर ये मिलेंगे। सुगमकर्ता समूहवार प्रतिभागियों से अभ्यास 4 में कार्य करने की रणनीति साझा करने को कहें। संभावित उत्तर। जोड़ करने के विभिन्न तरीके। अभ्यास 15 में संख्या रेखा पर, अभ्यास 16 में लंबवत रूप में, अभ्यास 17 में अनुमान से, अभ्यास 18 में दोनों पक्षों को संतुलित करके। समेकन। सुगमकर्ता समेकित करते हुए बच्चों को विभिन्न तरीकों से समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे जोड़ को अलग अलग तरीकों से हल करके, चित्र या मानसिक गणना का उपयोग करके, अनुमान लगाने में 10 के गुणज बनाकर, ठोस वस्तुओं, डायंस ब्लॉक, टेंट्रिम आदि का उपयोग करके आदि। सुगमकर्ता यह भी बताएं कि प्रभावपूर्ण तरीके से प्रश्नों को हल करना दैनिक जीवन की परिस्थितियों के उपयोग भी आता है। इसके लिए कुल समय दिया गया है 30 मिनट, 15 मिनट भाषा के लिए और 15 मिनट ये सभी शिक्षकों द्वारा गतिविधि की जाएगी। इसके बाद आता है आपका 6 नंबर, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के गठन पर चर्चा करें तथा संबंधी सूचना यूडाइस पोर्टल पर विद्यालय हेतु उपलब्ध सेक्शन 1B स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स के अंतर्गत पॉइंट 1.55.18 में वेदर द स्कूल हैज कंस्टिट्यूटेड इको क्लब। नंबर 1 यस और नो, अगर किया है तो यस और नहीं तो नो करेंगे। इसके लिए 5 मिनट दिया और इस शिक्षा संकुल द्वारा भरा जाएगा। नंबर 6 प्राथमिकता एवं प्रशंसा पत्र। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर चर्चा करें और रणनीति बनाएं। संकुल में सर्वाधिक छात्र उपस्थिति वाले विद्यालय के शिक्षकों तथा शिक्षण में नवाचार के लिए शिक्षकों की सराहना करें, सफल अनुभव साझा करें, उत्कृष्ट शैक्षिक प्रथाओं, नई तकनीकों के उपयोग एवं छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर चर्चा करें। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, स्पोर्ट्स क्लब, गणित क्लब, विज्ञान क्लब, जियोग्राफी क्लब, डिजिटल इनिशिएटिव क्लब और अन्य क्लब के गठन एवं आगामी माह की गतिविधियों पर चर्चा करें। इसके लिए समय दिया गया है 10 मिनट और यह शिक्षा संकुल और सभी शिक्षकों द्वारा मिलकर किया जाएगा। नंबर 7 समेकन एवं धन्यवाद। महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनरावृत्ति की जाएगी
और इसके लिए समय दिया है 5 मिनट और यह शिक्षा संकुल द्वारा किया जाएगा। तो ये थी प्राथमिक स्तर पर आयोजित की जाने वाली शिक्षा संकुल। अब आता है उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा संकुल का बैठक एजेंडा। नंबर 1, पास द मैसेज। वही सत्र है, गतिविधि कहते हैं मनोरंजन। सबसे पहले आता है इसमें मनोरंजक गतिविधि। सभी प्रतिभागियों को पंक्ति में खड़ा करें और निर्देशित करें कि पंक्ति में खड़े पहले व्यक्ति के कान में मैं एक वाक्य बोलूंगा, उसे ध्यान से सुने और अपने सामने खड़े व्यक्ति के कान में वही बोलें जो उन्होंने सुना है। इसी प्रकार सभी अपने सामने खड़े व्यक्ति के कान में बोलते जाएं। पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के कान में जो भी बोला गया है अंतिम व्यक्ति उसे जोर से सभी के लिए बोलेगा। अब पाएंगे कि जो वाक्य पहले व्यक्ति के कान में बोला गया था वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हुए बदल चुका है। गतिविधि पर चिंतन। सभी प्रतिभागियों को गतिविधि के दौरान अनुभव साझा करने को कहें। कुछ समय यह चिंतन करने में व्यतीत करें कि पहले व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति तक संदेश पहुंचने में एक ही बात कैसे बदल जाती है और आपने ऐसा अनुभव कब और कहाँ किया है। इस सब के लिए समय दिया गया 10 मिनट और यह शिक्षा संकुल द्वारा किया जाएगा। नंबर 2, निपुण विद्यालयों के सर्वोत्तम अकादमिक अभ्यास, बेस्ट एकेडमिक प्रैक्टिस। शिक्षकों द्वारा 3 उत्कृष्ट गतिविधियों का चयन। सभी प्रतिभागियों को 4 से 5 के सदस्यों के छोटे समूह बनाएं। प्रत्येक शिक्षक को गत माह में अपनी कक्षा के रेमेडियल शिक्षण के लिए अपनाई गई 3 उत्कृष्ट गतिविधियों को लिखने और उनका प्रभाव अपने समूह के साथ साझा करने को कहें। तीनों गतिविधियों में से श्रेष्ठ गतिविधि को पहले नंबर पर लिखने को कहें। नंबर 2, सभी समूहों को उनके समूह की पहली श्रेष्ठ गतिविधि को सभी के साथ साझा करने को कहें। 3 गतिविधियों का चयन। उक्त साझा की गई श्रेष्ठ गतिविधियों में से सभी शिक्षक किन्हीं 3 गतिविधियों का चयन करेंगे जिन्हें वे आगामी बैठक तक अपनी कक्षा शिक्षण में लागू करेंगे। इसके लिए समय दिया गया है 10 मिनट और यह शिक्षा संकुल द्वारा किया जाएगा। नंबर 3, विज्ञान एवं गणित आधारित शिक्षण कार्य पर चर्चा। सबसे पहले हम गणित विज्ञान के लिए करेंगे परिचय। रेमेडियल शिक्षण कार्य सुगमकर्ता प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्नों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। नंबर 1, कक्षा में विज्ञान अवधारणाओं पर चर्चा के दौरान क्या छात्र छात्रा अपनी प्रतिक्रिया पूरे वाक्यों में दे पाते हैं। नंबर 2, क्या आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न छात्रों को गहराई से सोचने और वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 3, क्या आप छात्रों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर प्रतिवाद प्रश्न काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं जिससे वे अपनी समझ को विकसित कर सकें। हैंडआउट को पढ़ना और योजना बनाना। सुगमकर्ता सभी प्रतिभागियों को विज्ञान शिक्षण के दौरान खुले छोर के प्रश्नों का उपयोग करने की योजना बनाने को कहें। प्रतिभागी इस योजना को यह साझा करेंगे कि विज्ञान शिक्षण सामग्री जैसे विज्ञान के प्रयोगात्मक सेटअप, मॉडल चार्ट, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैकेनिज्म, डेमो किट आदि का उपयोग करते हुए वे छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। प्रतिभागी यह भी विचार करें कि किस प्रकार के प्रयोग आधारित प्रश्न छात्र छात्राओं को समस्या समाधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में कुछ प्रतिभागियों को अपनी योजना सभी के साथ साझा करने का अवसर दें जिससे अन्य शिक्षक भी अपनी शिक्षण में इन रणनीतियों को शामिल कर सकें। अब आता है गणित चर्चा। समीकरण हल करने की महत्वपूर्ण रणनीतियाँ। सुगमकर्ता प्रतिभागियों से निम्नलिखित सवालों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। नंबर 1, समीकरण हल करने की उचित शिक्षण क्रिया का क्रम कक्षा 6 से 8 के लिए क्या होगा। नंबर 2, क्या छात्र छात्राओं को समीकरण हल करने के लिए केवल एक विधि सिखाना उचित होगा या उन्हें विभिन्न विधियों से परिचित कराना अधिक प्रभावी रहेगा, क्यों। नंबर 3, क्या आप कब कह सकते हैं कि छात्र छात्रा समीकरण हल करने की प्रक्रिया को समझ गए हैं। जब वे तेजी से उत्तर देते हैं, जब वे सटीकता से उत्तर देते हैं या जब वे उचित रणनीति का चयन करके प्रश्न हल करते हैं। सुगमकर्ता प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया बोर्ड पर लिखें। संभावित उत्तर। नंबर 1, शिक्षण प्रक्रिया का क्रम, बीजगणितीय पदों और समीकरणों की मूलभूत समझ विकसित करना, समीकरणों को संतुलित करने के सिद्धांत को समझना, गणितीय गुणों वितरण, संगठित जोड़ घटान गुणा भाग का उपयोग कर समीकरणों को हल करना,
व्यावहारिक समस्याओं को समीकरणों के रूप में प्रस्तुत करना और हल करने की रणनीति विकसित करना। ग्राफिकल विधि से समीकरणों को हल करने का परिचय। बीजगणितीय पहचान एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग कर समीकरणों को हल करना। नंबर 2, विभिन्न विधियों से परिचय कराना उचित होगा क्योंकि इससे छात्र छात्राओं समीकरणों को विभिन्न दृष्टिकोणों से हल करने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। छात्र छात्रा समीकरणों के वास्तविक जीवन में उपयोग को समझ पाएंगे। छात्र छात्रा अधिक लचीला और तार्किक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। नंबर 3, बच्चे समीकरण हल करना कब सीख जाते हैं? जब वे समीकरण हल करने के अलग अलग तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वे गणितीय समस्याओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर हल कर सकते हैं। वे समीकरण हल करने के उचित रणनीति और गणितीय तर्क का उपयोग करते हैं। हैंडआउट को पढ़ना और चर्चा करना। इसके लिए 10 मिनट का समय दिया गया है। सुगमकर्ता सभी प्रतिभागियों को समीकरणों को हल करने की प्रभावपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करने को कहें। प्रश्न, समीकरण हल करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? क्या ग्राफिकल विधि और बीजगणितीय विधि के बीच कोई संबंध है? समीकरणों को हल करने के लिए किस प्रकार के TLM, गणितीय किट, ग्राफ पेपर, डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जा सकता है? अंत में कुछ प्रतिभागियों को अपनी समझ योजना साझा करने का अवसर दें। अब आता है विज्ञान के लिए। इसके लिए भी 15 मिनट का समय दिया गया है। 4 नंबर विज्ञान एवं गणित शिक्षण आधारित डेमो एवं प्रस्तुति चर्चा। जो तीसरी गतिविधि थी उसके लिए 30 मिनट का समय था। इसके लिए भी कुल 30 मिनट का समय है। विज्ञान शिक्षण आधारित TLM के द्वारा हैंडआउट का संदर्भ लेते हुए डेमो की तैयारी करना। सभी शिक्षकों को 5-6 सदस्यों के उप समूह में बांटें और संकुल विद्यालय में उपलब्ध सहायक विज्ञान सामग्री जैसे विज्ञान किट, प्रयोगात्मक उपकरण, मॉडल, चार्ट, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड आदि का संदर्भ लेते हुए डेमो प्रस्तुति की तैयारी करें। डेमो प्रस्तुति और चर्चा। सुगमकर्ता 3 से 4 उप समूहों को अपनी प्रस्तुति 3-4 मिनट में करने का अवसर प्रदान करें। इस दौरान सभी सदस्य डेमो प्रस्तुति का अवलोकन करें और अंत में डेमो कर रहे समूहों को अपनी प्रक्रिया सुझाव दें। गणित के लिए प्रभावपूर्ण तरीके पर आधारित कार्य। गणित के लिए भी 15 मिनट दिए गए हैं। गणितीय गुणों वितरण, संगठित जोड़, घटाव, गुणा, भाग का उपयोग कर समीकरणों को हल करना। तत्पश्चात प्रश्नों को अलग अलग तरीके से हल करने की विधियों पर चर्चा करें। किन्हीं 3-4 प्रतिभागियों से उनके तरीके बताने को कहें। सुगमकर्ता विज्ञान किट के विभिन्न संसाधनों जैसे अबेकस, संख्या रेखा, ग्रिड पेपर, 10 फ्रेम, बेस 10 ब्लॉक्स, जियोमेट्रिक शेप्स आदि का उपयोग करके प्रतिभागियों द्वारा बताई गई विभिन्न विधियों को बोर्ड या चार्ट पर प्रदर्शित करें। कक्षा में प्रभावपूर्ण शिक्षण। सुगमकर्ता द्वारा सभी प्रतिभागियों के 4 से 5 सदस्यों के छोटे समूह बनाए जाएं। सुगमकर्ता द्वारा प्रतिभागियों से कक्षा 6 से 8 की कार्यपुस्तिका के प्रासंगिक अभ्यासों जैसे संख्या प्रणाली, अनुपालन एवं समानुपात, बीजगणितीय संक्रियाएं, ज्यामिति को देखने के लिए कहा जाए। सुगमकर्ता समूहवार प्रतिभागियों से अभ्यास 4 में कार्य करने की रणनीति साझा करने के लिए कहें। संभावित उत्तर: जोड़ करने के विभिन्न तरीके, बीजगणितीय विधियों का उपयोग, लंबवत जोड़, घटान, संख्या रेखा का प्रयोग, ग्राफिकल प्रतिनिधित्व। समीकरण निर्माण आदि। अगला है समेकन। सुगमकर्ता समेकन करते हुए बच्चों को विभिन्न तरीकों से समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे जोड़ को अलग अलग तरीकों से हल करके, चित्र या मानसिक गणना का उपयोग करके, अनुमान लगाने में 10 के गुणज बनाकर, ठोस वस्तुओं किट में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करके। सुगमकर्ता यह भी बताएं कि प्रभावपूर्ण तरीके से प्रश्नों को हल करना दैनिक जीवन की परिस्थितियों के उपयोग में भी आता है। नंबर 6, इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के गठन पर चर्चा करें तथा तत्संबंधी सूचना यूटाइस प्लस पोर्टल पर विद्यालय हेतु उपलब्ध सेक्शन 1B स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स के अंतर्गत पॉइंट 1.55.18 में वेदर द स्कूल
हैज कंस्टिट्यूटेड इको क्लब्स, यस और नो का ऑप्शन भरा जाएगा। ये प्रक्रिया 5 मिनट के अंदर की जाएगी और स्कूल शिक्षक द्वारा की जाएगी। नंबर 6, प्राथमिकता एवं प्रशंसा सत्र। निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और रणनीति बनाएं। संकुल में सर्वाधिक छात्र उपस्थिति वाले विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षण में नवाचार के लिए शिक्षकों की सराहना करें और सफल अनुभव साझा करें। उत्कृष्ट शैक्षिक प्रथाओं, नई तकनीकों के उपयोग, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर चर्चा करें। इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ, स्पोर्ट्स क्लब, गणित क्लब, विज्ञान क्लब, जियोग्राफी क्लब, डिजिटल इनिशिएटिव क्लब तथा अन्य क्लब के गठन एवं आगामी माह की गतिविधियों पर चर्चा करें। इस सब के लिए समय दिया गया है। कुल 10 मिनट का यह शिक्षक संकुल और सभी शिक्षकों द्वारा की जाएगी। नंबर 7, समेकन एवं धन्यवाद। महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनरावृत्ति, समय दिया गया है 5 मिनट, ये शिक्षा संकुल द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, ये था आपका माह फरवरी की शिक्षा संकुल से संबंधित आदेश और पूरे एजेंडा, किस तरीके से शिक्षा संकुल बैठक का आयोजन किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।